Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the chapter Some Applications of Trigonometry. Trigonometry का वीडियो डाल चुके हैं. Some Applications of Trigonometry में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो tan थीटा है सबसे ज्यादा यूज हम उसका करेंगे और टेबल का यूज होगा. ठीक है, तो एक टेबल का यूज करना है और दूसरा किसका यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. दो चीजें यूज होंगी और इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ 99% जो केसेस में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो tan थीटा के बारे में पूछेगा. मतलब tan थीटा सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यूज क्यों होता है, कहाँ करते हैं, सब आपको पता है. हाइट निकालने के लिए करते हैं. जमीन से किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक. सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, एफिल टावर की हाइट हो या वो स्टैचू लेके कौन खड़ी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनकी बात करो, या फिर हम चांद की बात करें या तो हम सूरज की बात करें, सबकी हाइट जो हमने निकाली है विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही निकाली है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले एक नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. 2023 में क्वेश्चन आया था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज. क्या बोल रहा है? The angle of elevation of a 15 meter high tower from a point away from the base. Question missing है. From a point dash away from the tower. मतलब वो distance उसको देनी थी. Basically the question is not misprinted है question. दूसरा question देख लेते हैं. If a pole 6 meter high cast a shadow of, this is good. आपको एक question लिखा हुआ है. If a pole 6 मीटर high, एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, कास्ट अ शेडो ऑफ, इसकी शेडो जो है वो 2√3 मीटर की बना रहा है ऑन द ग्राउंड. द सन्स एलिवेशन इज, सन का एलिवेशन बताना है. तो इसके पहले यार मैं आपको दो चीज और बता दे रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है. यहां पर दिस इज द हाइट, दिस इज द बेस. नीचे से अगर कोई ऊपर की तरफ बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ कोई देखता है इंसान तो उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू द पोल नहीं होता है, विद रिस्पेक्ट टू द पैरेलल होता है, पैरेलल टू द बेस, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन. व्हाई? बिटवीन द टू पैरेलल अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. सेकंड, until and unless the height of an object, height of a person is not given to you, आप उसकी हाइट क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे. मतलब उस बंदे की आंख उसके पैर पे लगी है, अगर नीचे से ऊपर देख रहा है और ऊपर से नीचे देख रहा है तो भी उस बंदे की आंख उसके पैर पे लगी है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? If height of a person is not given to you, समझ आ रहा है? पक्का हाइट दी है तो उसमें ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस नीड. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब होता है डिप्रेस, नीचे की तरफ जाना, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं. एलिवेशन मतलब एलिवेट, ऊपर की तरफ देखना. ठीक है, याद रखने के लिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, एक पोल है 6 मीटर हाई, वो शेडो कास्ट कर रहा है कितनी, 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड. आपको एंगल बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ले लिया लेट थीटा, जो सूर्य की बना रहा होगा. तो कितना होगा बेटा, अगर ये थीटा है तो इसके लिए ये क्या होता है, इट्स परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. अभी बताया था tan थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसको सॉल्व करेंगे तो 3, फर्दर सॉल्व करेंगे 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3 अपॉन √3 कैंसिल, तो आ गया √3. tan की वैल्यू, tan की किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 will be equals to √3. Therefore theta will be equals to 60 डिग्री. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करते हैं, तो है हमारे पास, देखो 2013 में आया था, 10 साल पहले. ये 10 साल पहले बात अभी किया, अब इसके 10 साल पहले क्वेश्चन आया था. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार
स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? 75 मीटर हाई एक बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन एक कार का जो कि कितनी दूरी पर खड़ी है निकालना है। 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल बना रहा है, यहां ऊपर से देख रहा है। बेटा ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, जस्ट आई हैव टोल्ड यू। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो यहां से आपको निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टार। देखा मैंने अभी बताया, ये आपको निकालना है। बेस को बेस ही ले लो। फॉर्मूला tan 30 is equals to 75 upon b, तो b will be equals to 75 upon tan 30 होता है 1 by root 3 which is equals to 75 root 3। आंसर समझ आया? एक नंबर का क्वेश्चन। आप एक नंबर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक अच्छा क्वेश्चन जो कि 2017 में आया था, ठीक है। if a tower 30 meter high cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? क्या बोल रहा है? If a tower 30 meter high, एक टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर। क्या बोल रहा है? कास्ट अ शेडो ऑफ, अभी देखा एक क्वेश्चन किया ना, सेम क्वेश्चन। कास्ट अ शेडो ऑफ 10 root 3 meter on the ground, then what is the angle of elevation? ये कितने मार्क्स आया था? ये भी एक नंबर का आया था। थीटा निकालना है। अगेन tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 अपॉन 10 रूट 3। कैंसिल, 3 को क्या लिखते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 कैंसिल, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट ईयर वर आस्क्ड। फिर उन्होंने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे 6 और 2.5 2 रूट 3 दे दी, यहाँ 30 और 10 रूट 3 दे दी, 60 एंगल आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड, द ओनली डिफरेंस इज द वैल्यूज। समझ आया? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2012 और एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tight on the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. एक पतंग है जो 45 मीटर हाई उड़ रही है, उसका जो धागा है स्ट्रिंग है, हमने कहाँ बांध दिया? रोड में, जमीन में बांध दिया, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है बच्चा? इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Slack मतलब हो रहा है कहीं से झूली नहीं है, मुड़ी नहीं है, वो स्ट्रेट है एकदम, ठीक है। तो आपको ये निकालना है इस बार। इसको क्या ले लो? एल ले लेता हूं लेंथ, ठीक है। आपको अगेन पता है ये अगर थीटा है तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहां होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? साइन 60 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस विल बी इक्वल्स टू 45 अपॉन साइन 60 कितना होता है? रूट 3 बाय 2, तो ऊपर आ गया 2। रूट 3 का रैशनलाइजेशन कर दो तो कितना आ जाएगा? 90 रूट 3 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 30 रूट 3 will be the length of the string. Got it? Next question. The horizontal distance between the two poles is 15 मीटर। दो पोल है, दोनों पोल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है? 15 मीटर दिया। मतलब देखो दो पोल बना देते हैं। सबसे पहले एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है। दोनों पोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है? 15 मीटर दिया हुआ है। फिर क्या लेके आया हुआ है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल as seen from the top of the second pole is 30 degree. The angle of depression of the top of the first floor, पहले टावर से अगर दूसरे टावर में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बना है? 30 डिग्री का बना है। एक छोटा पोल है, दूसरा बड़ा पोल है। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? If the height of the second pole is 24 मीटर, अगर इसकी 24 मीटर है तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करता हूँ, दिस इज आल्सो 24 मीटर, इसको मैं x मीटर ले लेता हूँ। यहां से
इतना, दिस इज 24 मीटर। गेटिंग? ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। अब क्या पूछा भाई साहब ने? फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। पहले पोल की हाइट निकालनी है, मतलब आपको अगर ये पता चल जाए तो पूरी निकाल लोगे। बोलो हाँ। ये 30 डिग्री है, मींस दिस इज आल्सो 30 डिग्री। अरिशा क्या क्या थीटा लगा दूं? आपको पता है, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर कर दूं ए बी सी डी ई, नामकरण कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, tan of 30 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच? x अपॉन 15। श्योर? तो x कितना हो गया? tan 30 कितना होता है? 1/2 इंटू 15, दैट इज 7.5। कोई डाउट है? 7.5 मीटर x आ गया। तो हाइट ऑफ द पोल दैट इज AC विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 7.5 प्लस 24, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 31.5। डाउट है तो पूछो। ओ tan 30, मैंने sin 30 लिख दिया। tan 30 होता है 1/√3। गुड, 1/√3। थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, ठीक है। tan 30 1/√3। गुड गुड। 1/√3 होता है तो मतलब 15/√3। अगेन रेशनलाइज कर दो तो 15√3 अपॉन 3, 3 5 से 15 कितना आ गया बेटा? 5√3 आपके आ गया x। x 5√3 आ गया, इसकी वैल्यू रखो यहां पर तो कितना आ जाएगा? AC will be equals to x plus 24, that is 5√3 plus 24 will be your answer। समझ आ गया? पक्का? अच्छा क्वेश्चन था। √3 की वैल्यू भी रखने बोला है ना, 1.732, तो मल्टीप्लाई करके आप 24 ऐड कर देना, इन पॉइंट यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा √3 की वैल्यू, अगर नहीं लिखा रहता यहीं पे आंसर छोड़ देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है √3 की वैल्यू, देन फाइंड द पुट द वैल्यू ऑफ √3 एंड फाइंड द आंसर। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The angle of elevation of an aeroplane from a point on a ground is 60 degree। क्या बोला है? The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree। एक एरोप्लेन है बेटा, इसका on the ground जो angle of elevation है this is 60 degree। दिक्कत क्या बोल रहा है? After flight of 15 सेकेंड, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड के बाद उसको देखा वो यहां से यहां आ गया, जब यहां से यहां आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो गया, 30 डिग्री। ऐसा था, दूर चला गया तो ऐसा हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, और यहां से इतनी दूरी कितनी देर में किया? 15 सेकेंड्स। कितना? ओनली 15 सेकेंड्स। What they are saying? 30 degree. If the height, if the aeroplane is flying at a constant height of 1500√3, अगर इसकी हाइट जो है वो हाइट कितनी थी? 1500√3, find the speed of the plane। देखो आपको दिया हाइट दिया 1500√3, 1500√3 60 डिग्री पे एंगल है ए पे, 15 सेकंड के बाद 30 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। आपको डिस्टेंस निकालनी है, इधर से इतनी डिस्टेंस निकाल लो, माइनस इतनी डिस्टेंस कर दो, दिस x। अगर x पता चल गया, टाइम पता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। बिफोर दैट ये फिजिक्स है, इसके पहले हमको क्या यूज करना है? tan ऑफ 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3 विच इज इक्वल टू 1500√3 अपॉन हाउ मच? x। तो x क्या आ जाएगा बच्चा? 1500 इंटू 3, √3 इंटू √3, 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लगाओ, tan ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, इसको डी भी तो लिया था, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या होगा? तो AD विल बी 1500√3 अपॉन y, ये होता है √3। होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, √3 से √3 कैंसिल, तो y कितना आ गया? 1500। इक्वेशन नंबर 2 समस्या है, और ये x नहीं है दादू, बोल भी नहीं रहा हो, x प्लस वाई है, दिस प्लस दिस होगा ना। ये ट्राइंगल EBC, तो CE की वैल्यू x प्लस वाई होगी,
बोलो हाँ। इस y की वैल्यू सेकंड से उठाओ और फर्स्ट में पुट कर दो, तो 1500 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 1500 इंटू 3, x विल बी इक्वल्स टू 1500 इंटू 3 माइनस 1500, 1500 कॉमन ले लो तो आपका आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 1500, 3000 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलोमीटर। ये क्या आ गया x तुम्हारा 3 किलोमीटर आ गया है। अब जैसे ही तुम्हारा x 3 किलोमीटर आया, तुमको पता है x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 15 सेकंड लगे, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, टाइम कितना दिया 15 सेकंड, 15 सेकंड को किसमें कन्वर्ट करें घंटे में, तो डिवाइड कैसे कर दें 60 इंटू 60, क्योंकि 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 मिनट which is also equals to 1 upon 60 into 60 hour, because 1 hour comprises of 3600 seconds। तो इसका किससे डिवीजन करते हैं 60 इंटू 60, नीचे डिवाइड किया ऊपर चला जाएगा, 15 4 60, कितना आता है 240 इंटू 3 दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन उड़ रहा है। 720 बहुत ज्यादा नहीं है, प्लेन इसी स्पीड से उड़ता है बच्चा, ठीक है। 50-60 अगर आंसर आ रहा है तो गलत है, साइकिल से उड़ने जा रहा है रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया था 5 नंबर का। The shadow of a tar standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tar. क्या बोला भाई साहब ने, the shadow of a tar is standing on a level ground is found to be 40 meter longer. तीस डिग्री 60 डिग्री, 40 मीटर लॉन्गर दिख रही है उसको, कब, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री में सन का एल्टीट्यूड चेंज हो गया। सुनो क्या क्वेश्चन सुनना, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पे था ना, तो जितनी शेडो बन रही थी, लेट से एक्स बन रही थी, इससे 40 शेडो बढ़ गई जब वो एल्टीट्यूड क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। बट ऑब्वियस है ना, सन ऊपर था तो तुम्हारी जो शेडो होती है इतनी दिखेगी, जब सन नीचे की तरफ चला जाएगा तो आपकी शेडो लंबी हो जाएगी ना। तो इधर से कितनी लंबी हुई 40 मीटर लंबी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकाल लो। टावर की हाइट बोले तो ये, इसको मैंने h ले लिया, पहले 1060 लगा दो, 1060 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। यहां से क्या जाएगा 1060 इज √3, 1060 इज √3, x की वैल्यू कितनी आएगी, x विल बी इक्वल्स टू h अपॉन √3। समस्या है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है 1030 इक्वल्स टू हाउ मच, x प्लस 40, h अपॉन x प्लस 40, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है h अपॉन √3 प्लस 40। यहां से वैल्यू उठाई और यहां पर रख दी x की जगह पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, खेलें, नहीं करोगे, हम ही करें, कर लो। h अपॉन √3 प्लस 40 इक्वल्स टू, ये आ गया तो h √3। यहां तक डाउट, इसका आप एलसीएम लेंगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, एलसीएम कितना आएगा √3, कितना आ जाएगा h प्लस 40 √3 इक्वल्स टू h √3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा h प्लस 40, ये h है बेटा, h और ये 4 है, h प्लस 40 √3 विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 गिव्स यू 3h। इसको यहां बैठ दो तो 2h इक्वल्स टू 40 √3। तो यहां से कितना आ गया बेटा, h विल बी इक्वल्स टू 40 √3 अपॉन 2, तो h विल बी इक्वल्स टू 20 √3। ये आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप ये सॉल्व कर लोगे खटाखट। जस्ट आपकी एक चीज अच्छी होनी चाहिए, वो क्या है, अंग्रेजी समझना तो पड़ेगा। बट देन टू यू हैव वन मोर ऑप्शन, सीबीएसई के पेपर में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में।
इंग्लिश मीडियम वाला ना इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाता है कई बार, हिंदी तो उसकी बहुत अच्छी होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बच्चे जब भी आपको कोई क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज रीड द सेम क्वेश्चन इन हिंदी, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को होती है वर्ड प्रॉब्लम में, और जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती है बेटे, जिसको आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना होता है। तो जब तक आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा डायग्राम कैसे बनेगा। इसी क्वेश्चन को कई लोग ने कैसे सॉल्व किया था, ये 40 यहां ना लेके यहां से यहां ले लिया था, क्वेश्चन खत्म। अगर अर्थ का अनर्थ कर दोगे तो कैसे बात बनेगी? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बेटा क्वेश्चन वाज वेरी इजी, द ओनली थिंग इज ये समझ पा रहे हो या नहीं। ये समझ गए आंसर आएगा, ये नहीं समझे आंसर नहीं आएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप हो सकता है एग्जाम हॉल में तो बहुत खुश हो जाओगे, बन गया बन गया बन गया, वापस आओगे देन यू विल फील द सेम शिट। समझ आएगा क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका? टीवी टावर। अपने यहाँ कहां पे? कटंगा में, देखियो। हाँ तो कितना बन रहा है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना दे रहा है? 45 डिग्री। यार चित्र बना दिया, निकाल लोगे इसके बाद। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। बच्चा यहां तक तो 7 हो जाएगा, इतने को तुम x ले लो, x + 7 तुमको निकालना है। हम तुमको बता दे रहे हैं कैसे करना है, निकालोगे तुम। 10 60 इक्वल टू, इसको तो मान लो b, तो ये भी होगा b, तो 10 60 इक्वल टू x अपॉन b। बोलो हाँ, तो b विल बी इक्वल टू x अपॉन 10 60 होता है √3। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? इधर पे लगा दो, ये थीटा है, ये 90 है। बोलो हाँ, तो ये कितना होगा? 10 45 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन b, ये तो b है क्योंकि b विल बी इक्वल टू 7। क्यों 7 लगा? 10 45 बनता है, इसको उठाओ यहां पुट कर दो, तो x विल बी इक्वल टू b विल बी इक्वल टू x अपॉन √3। b की वैल्यू कितनी दी है? 7, तो x विल बी इक्वल टू 7√3, 7√3। तो आंसर कितना हो गया टावर की हाइट? 7 + 7√3 दैट इज 7, 1 + √3 इज योर आंसर। समझ आया? छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई मैं आपको जस्ट सॉल्व करके बता दे रहा हूं कैसे करना है, बाकी की चीजें आपको लिखनी है। गिवन, फाइंड, कैसे करना है, किस एंगल को ले रहे हो, नॉमेनक्लेटेड 1 A B C D E, जो भी करना है करोगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है? बाकी कहानी आप लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं दैट यू विल गोइंग टू राइट। सपोज आई एम राइटिंग हियर नाउ 10 60, आप ब्रैकेट में लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर tan 60 इज इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया x अपॉन √3, तो आप लिखेंगे tan 60 इज इक्वल्स टू √3। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 5 नंबर का क्वेश्चन जो था, एक सेट में आया होगा या स्टैंडर्ड बेसिक में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन, और एक में सेम क्वेश्चन है, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 की जगह यहाँ पे 30 कर दिया। सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर का सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, सिर्फ वैल्यू क्या चेंज की, यहाँ पे 45 की जगह 30 कर दिया। बाकी ये 60 डिग्री है, ये 7 दिया, ये 7 दिया, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी the shadow of tower standing on level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree. Then when it was 60 degree, find the height of the tower and the length of the original shadow. Same question we have done 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था 20 मीटर जिसकी क्या दी है
40 मीटर जिसकी शेडो बढ़ गई थी। किया अभी सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर आल्सो। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर, क्या बोला है ये सुनो। The angle of depression of the top and the bottom of 8 मीटर tall building, एक बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने एक छोटी सी बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग 8 मीटर की है। अगर यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये, मतलब ये एंगल दिया हुआ है कितना, ये एंगल दिया हुआ है पहला 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जो 8 मीटर हाई है। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि मैंने ले लिया d से, और इसकी हाइट यहां से इतनी, तो इसकी क्या होगी x 8 होगी, और इतनी को मैंने मान लिया x। इसको d ना लेके y ले लो, अच्छा लगता है ना। तो बच्चा ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग इट? 1045 विल बी इक्वल टू x प्लस 8 अपॉन y। 1045 क्या होता है 1, तो y का मल्टीप्लाई किया, y विल बी इक्वल टू x प्लस 8, इक्वेशन नंबर 1। 1030 लगाओ, 1030 डिग्री विल बी इक्वल टू x अपॉन ये कितना दिया है y, तो ये भी कितना होगा y, x अपॉन y। 1030 कितना होता है 1/√3, तो y विल बी इक्वल्स टू x√3। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दे तो x√3 इक्वल्स टू x प्लस 8, तो x√3 माइनस x इक्वल्स टू 8, x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। When you are going to cross multiply it, तो x will be equals to 8 upon √3 plus 1, नहीं है √3 माइनस 1। इसके बाद क्या करते हैं, बचपन से सीखा हमने रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 plus 1 upon √3 plus 1, that will be 8 √3 plus 1 upon a minus b into a plus b gives you a square plus b square, √3 का स्क्वायर 3 plus minus 1, that is 8 √3 plus 1 upon 2, 2 4 का कितना आ गया 4 √3 plus 1। ये क्या आ गया बच्चा, x आ गया, x आ गया। आपको क्या निकालना है, y निकालना है, तो y कितना है 4 √3 plus 1 plus 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 √3 plus 4 plus 8 gives you what 12 plus 4 √3 और 4 3 plus √3, डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या लिखना है। ये क्या गया y क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, x क्या था सिर्फ इतना डिस्टेंस, आपको क्या निकालना था, ये पूरी हाइट। ये पूरी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल्स टू x प्लस 8। x कितना निकला 4 √3 plus 1 plus 8 कितना होता है 12 plus 4 √3, that is nothing but how much 3 plus √3। ये भी आ गया आपका y। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ये कहां से आया बेटा, देखो 45, जितनी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होगी उतना ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, इसलिए दोनों क्या आया सेम आया। होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हम अपने वीडियो को बंद करते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल मोर क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, क्यों, इस चैप्टर से श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन 5 नंबर का या 3 नंबर का आएगा ही, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।